हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू क्यूरियस शरीफ फॉर द डेली डोज ऑफ इंडियन फुटबॉल। तो सबसे पहले बात करनी है कल खेले गए आईएसएल के धमाकेदार मुकाबले के बारे में बिटवीन बीएफसी एंड ओडिशा एफसी, क्योंकि इस मैच में काफ़ी सारी ऐसी कंट्रोवर्शियल चीज़ें हुई कि जिसके बाद में जो फैंस है वो सोशल मीडिया पे रिएक्ट कर रहे हैं। नॉट ओनली फैंस, बीएफसी के जो ओनर है पार्थ जिंदाल, उन्होंने भी डायरेक्टली रेफरिंग के ऊपर यहाँ पे अटैक किया है। तो इन सारी चीज़ों के बारे में वन बाय वन हम यहाँ पे बात करेंगे। सबसे पहले मैच की अगर शुरुआत से बात करें तो जो फर्स्ट 25 मिनट बीएफसी ने खेला, दैट वाज द बेस्ट फ्रॉम देयर साइड इन दिस सीजन। ये जरगोजा ने भी यहाँ पे एक्सेप्ट किया आफ्टर द पोस्ट मैच कि हमने फर्स्ट 25 मिनट में सब कुछ सही किया था। इवन 3 गोल भी वो मार सकते थे। आप देखिए पहला गोल जिस तरह से वो 10th मिनट पे आया, एडगर मेंडेस का ब्यूटीफुल गोल, ब्यूटीफुल तरीके से उन्होंने बॉल को कंट्रोल किया, फिनिश भी भाई जबरदस्त किया। सेकंड गोल जो आया सुनील छेत्री का, ओ हो भाई साहब, इंडियन प्लेयर जब ऐसा गोल मारता है मजा ही आ जाता है। मतलब जिस तरह से उन्होंने वो 2-3 प्लेयरों को, अहमद जाऊ और उन सबको बीट किया एंड जिस तरह से फिनिश किया, absolutely pitch of a goal. And this is the Sunil Chhetri's best goal of this season, जिस तरह से उन्होंने उस गोल को फिनिश किया है। एंड आप देखिए बीएफसी का पिछले 3-4 मैचेस का कैसा भी फॉर्म चल रहा हो, सुनील छेत्री जिस फॉर्म में है, लगता है कि भाई प्लीज़ आप अपना रिटायरमेंट रिकंसिडर कीजिए एंड हमें आपकी भाई नेशनल टीम में एज अ स्ट्राइकर ज़रूरत है। बिकॉज एशियन कप क्वालिफायर्स में भाई हमें ऐसा ही स्ट्राइकर चाहिए जो सुनील छेत्री अभी आईएसएल में यहाँ पे करके दिखा रहे हैं। एंड 2-0 से आप देखिए बीएफसी आगे थी, सब कुछ सही चल रहा था उनके लिए। इवन तीसरा गोल भी आ जाता अगर वो सुरेश ने फिनिश कर दिया होता तो। बट 25 मिनट के बाद यहाँ पे चीज़ें कंप्लीटली चेंज हो जाती है। सारा जो मोमेंटम है वो ओडिशा एफसी की ओर शिफ्ट हो जाता है विद दैट योवानोविच रेड कार्ड के जिसके रिगार्डिंग कंट्रोवर्सी जुड़ी हुई है। पार्थ जिंदाल ने भी यहाँ पे सोशल मीडिया पे बोला है कि दैट वाज ए रॉन्ग डिसीजन फ्रॉम रेफरी साइड एंड एज पर द रूल वो डिसीजन नहीं है। यहाँ पे एफएसडीएल एंड एएफएफ को इसके बारे में सोचना चाहिए, रेफरिंग स्टैंडर्ड के बारे में। इससे इंडियन फुटबॉल इंप्रूव नहीं हो रहा है, उनका ऐसा कहना है। बट अगर आप उस एक्शन को देखिए तो आई थिंक दैट वाज द राइट कॉल, बिकॉज दोनों प्लेयर नो डाउट शर्ट पुल कर रहे थे, बट लास्ट में जो योवानोविच ने यहाँ पे हैंड से यहाँ पे डिएगो मोरिसियो को पुल किया, सो दैट वाज ए क्लियर कट रेड कार्ड। एंड आप देखिए कि बॉक्स के अंदर जब आप फाउल करोगे तो वहाँ पे तो आप ऑब्वियसली येलो कार्ड नहीं दे सकते, या तो सीधा रेड कार्ड होगा या तो नो कार्ड, सिंपल एज दैट। तो आई थिंक उस डिसीजन में मैं ये नहीं बोलूंगा कि रेफरी ने कोई ब्लंडर किया है, ऑनेस्टली स्पीकिंग। अब बाकी काफ़ी सारे मैं ये नहीं बोलता कि भाई रेफरी ब्लंडर नहीं करते, किए हुए हैं, हमने देखे इस सीजन काफ़ी सारे ऐसे डिसीजन है। बट वो तो भाई यहाँ पे क्लियर कट यहाँ पे रेड कार्ड ही था एंड पेनल्टी था, जिसको डिएगो मोरिसियो ने ब्रिलियंटली फिनिश किया। तो पार्थ जिंदाल ने नो डाउट रेफरिंग के बारे में जो बोलना चाहिए वो बोलना चाहिए, बट यहाँ पे उन्होंने एग्जाम्पल आप बोल सकते हैं कि गलत लिया। दूसरा जो कॉल था वो तो यहाँ पे क्या बोलते हैं कि क्लियर कट कॉल था, जहाँ पे रोशन सिंह ने बॉक्स के अंदर हैंडबॉल था एंड दैट वाज अ क्लियर कट पेनल्टी। अगेन डिएगो मोरिसियो फिनिश ब्रिलियंटली एंड 2-2 का इक्वलाइजर यहाँ पे उन्होंने फर्स्ट हाफ के एंड में दिला दिया था। सेकंड हाफ की शुरुआत भी ओडिशा एफसी के लिए काफ़ी पॉजिटिव हुई विद दैट यहाँ पे क्या बोलते हैं कि ह्यूगो मोमोस ब्रिलियंट क्रॉस एंड जेरी का भाई बॉक्स के अंदर अच्छी पोजीशनिंग में होना एंड ब्रिलियंटली फिनिश करना एंड 3-2 यहाँ पे ओडिशा एफसी को एक इस मैच में लीड दिला देना। आई थिंक दैट वाज अ क्रूशल पार्ट एंड देन दे होल्ड अप टू दैट लीड विद द against the 10-man BFC. So crucial victory for Odisha FC, but a lot of things happen in this match जो कि यहाँ पे BFC के लिए आई थिंक लर्निंग लेसन होगी। एंड कहीं ना कहीं जो उनका मोमेंटम था वो पिछले 4 मैचेस में कंप्लीटली उन्होंने लूज कर दिया है। पिछले 4 मैचेस में दे लॉस्ट 3 मैचेस एंड ड्रॉ 1 मैच। सो आप देखिए कि कितने पॉइंट उन्होंने पिछले 4 मैचेस में लूज कर दिए जो कि अभी तक सीजन में नहीं किए थे। सो कहीं ना कहीं वो शील्ड रेस की वैसे तो मेरे को लगता है कि बाहर ही हो चुके हैं। नाउ दे आर ओनली फाइट फॉर द प्ले ऑफ रेस। ओडिशा एफसी बैक इनटू द प्ले ऑफ रेस, 6 पोजीशन पे वो वापसी कर चुके हैं। सो ओवरऑल अ ग्रेट एंटरटेनिंग मैच, लॉट ऑफ यू कैन से की कंट्रोवर्सी ऑल्सो इन्वॉल्व, बट आई थिंक ओवरऑल अ वेरी गुड मैच। लेट मी नो गाइस आपके क्या थॉट्स है, आपके क्या एक्सपीरियंस रहे इस मैच के, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। अगर हमने रेफरिंग की बात की है सो एएफएफ ने भी इसके बारे में रिएक्ट किया है, क्योंकि पिछले मतलब आप बोल सकते हैं कि पिछले 1 महीने में काफ़ी ज़्यादा सोशल मीडिया पे फैंस की ओर से और क्लब्स की ओर से और सब जगह से यहाँ पे रेफरिंग के बारे में क्वेश्चन रेस किए गए हैं। तो इसी के चलते एएफएफ ने अभी गोवा में 5 दिन का एलिट रेफरीज का जो वर्कशॉप है वो यहाँ पे रखा है, जहाँ पे आईएसएल आई लीग के जो एलिट रेफरीज है वो उसको अटेंड कर रहे हैं। जो चीफ रेफरिंग ऑफिसर है ट्रेवर कैटल,
वो इसको इंस्ट्रक्ट कर रहे हैं। एंड वहाँ पे जो एक इस तरह के क्रुशल जो कुछ क्या बोलते हैं कि मैच के एक्शंस है उसके रिगार्डिंग यहाँ पे रेफरीज को और ज़्यादा आप बोल सकते हैं कि वो कंसिस्टेंट डिसीजन दे पाए, उसके रिगार्डिंग यहाँ पे उनको इंस्ट्रक्ट किया जाएगा। सो लेट्स सी यहाँ पे बाकी रिमेनिंग ऑफ द सीजन में रेफरिंग किस तरह की रहती है। एंड ऑब्वियसली वीआर टेक्नोलॉजीज का जो क्वेश्चन है वो भी अब और ज़्यादा यहाँ पे डिमांड उसकी बढ़ रही है फ्रॉम क्लब साइड एंड एवरीवन। सो लेट्स सी उसके रिगार्डिंग भी क्या कोई हमें एएफएफ या फिर एफएसटीएल की ओर से नेक्स्ट सीजन के लिए यहाँ पे हिंट मिलता है, या फिर क्या वो उसके रिगार्डिंग प्लानिंग कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, वो भी देखना काफ़ी इंटरेस्टिंग बन जाएगा। आपका क्या ओपिनियन है? आपको क्या लगता है कि क्या वीआर नेक्स्ट सीजन से आ जाना चाहिए, या फिर यहाँ पे किस तरह से हमें इंडिया में रेफरिंग स्टैंडर्ड इंप्रूव करना चाहिए? उसके बारे में अपने थॉट्स कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। देन बात करनी है रेफरिंग डिसीजन में एक और यहाँ पे जो कुछ मैच पहले डिसीजन लिया गया था रिगार्डिंग अरमांदो सादिकू अगेंस्ट ईस्ट बंगाल, उसको भी यहाँ पे एफसी गोवा ने एएफएफ की जो अपील कमेटी है उसमें चैलेंज किया था एंड उसको अब ओवरटर्न कर दिया गया है। सो वो जो रेड कार्ड था उसको यहाँ पे नलिफाई कर दिया गया है एंड अरमांदो सादिकू अब जो नेक्स्ट मैच है चेन्नई एनएफसी उसके लिए अवेलेबल होंगे, क्योंकि ऑब्वियसली वो एरर था। ये रिपोर्ट में भी यहाँ पे अपील कमेटी ने बताया कि दैट वाज ऑब्वियस एरर फ्रॉम द रेफरीज साइड क्रिस्टल जॉन, जो कि यहाँ पे उन्होंने हिसाजी महर को आई थिंक वो किया था एंड उसके बाद उसको रेड कार्ड दिया गया था। तो दैट्स गुड पार्ट डिसीजन कि आप एटलीस्ट इस तरह के कुछ डिसीजन को आप चैलेंज तो कर सकते हो। सो दैट्स अबाउट इट। उसके बाद बात करनी है आईएसएल के आज के मैच के बारे में, जो कि है बिटवीन हैदराबाद एफसी एंड जमशेदपुर एफसी। दिस इज अ क्रूशल मैच फॉर जमशेदपुर एफसी टू गेट बैक इनटू द सेकंड पोजीशन इन द लीग टेबल एंड जो मोहन बगान के साथ गैप है उसको काफ़ी वो क्लोज कर सकते हैं एंड एक ग्रेट अपॉर्चुनिटी है खालिद जमील की टीम के पास, क्योंकि हैदराबाद एफसी यहाँ पे सामने है लोअर रैंक टीम। सो उसको आप डेफिनेटली वहां से 3 पॉइंट ले सकते हो। जिस फॉर्म में चल रही है खालिद जमील की टीम, आप देखिए मोहन बगान के सामने भी 1-1 उन्होंने ड्रॉ खेला, यहाँ पे बीएफसी को हराया है। सो दे आर इन अ ग्रेट मोमेंटम एंड जिस तरह के उनके प्लेयर भी आप अब देखिए कि रिएक्ट कर रहे हैं, चाहे वो स्टीफन एजे वो फ्रंट लाइन में आप देखिए मोहम्मद सनान ताचिकावा एंड एवरीवन आई थिंक डूइंग ब्रिलियंट जॉब। सो ऑब्वियसली दे आर फेवरेट। दूसरी साइड हैदराबाद एफसी के लिए यहाँ पे लूज करने के लिए ज़्यादा कुछ है नहीं। सो दे विल डेफिनेटली फाइट हार्ड एंड आई थिंक एक अच्छी फाइट वो पुटअप कर सकते हैं। सो आई एम एक्सपेक्टिंग लिटिल बिट यू कैन से अपर एज टू जमशेदपुर एंड माई प्रिडिक्शन फॉर दिस मैच इज मे बी 2-1 काइंड ऑफ ए विक्ट्री फॉर जमशेदपुर। लेट मी नो गाइस आपका क्या प्रिडिक्शन है, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। एंड लास्ट में बात करते हैं आई लीग मैच के बारे में, जो कि कल खेला गया बिटवीन आइजोल एफसी एंड दिल्ली एफसी एंड लेलरेंजोला लेलबेल्किया, what a player. He scored a brilliant hat-trick and gave his team a crucial 3 point in the I-League. एंड क्या बंदे का भाई सीजन जा रहा है, 7 गोल ऑलरेडी वो इस सीजन आई लीग में मार चुके हैं। टॉप इंडियन गोल स्कोरर है इस सीजन आई लीग में, ओवरऑल 4th पोजीशन पे है आप देखिए 7 गोल के साथ। सो लास्ट सीजन भी हम सबको पता है कि आई लीग उसका जबरदस्त रहा था, इस सीजन भी भाई जबरदस्त परफॉर्मेंस दे रहे हैं। सो काफ़ी सारे फैंस यहाँ पे ऑब्वियसली उनके दिमाग में नेचुरली आएगा कि क्या हम उसको नेशनल टीम के लिए कंसिडर कर सकते हैं, क्योंकि इज ए आउट एंड आउट स्ट्राइकर एंड एट द मोमेंट अगर आप आईएसएल आई लीग में देखें तो देर आर ए वेरी फ्यू और मे बी 1 और 2 आप बोल सकते हैं कि स्ट्राइकर, इंडियन स्ट्राइकर जो कि उस पोजीशन पे खेल रहे हैं। सो उस पॉइंट ऑफ व्यू से डेफिनेटली यहाँ पे एक वो कंसिडरेशन बन सकते हैं एंड लेट होप सो कि इसी तरह से अपना फॉर्म कंटिन्यू करे। थोड़ा सा इंजरी प्रोन है, सो वो अगर वो सॉर्ट आउट कर लेते हैं देन आई थिंक डेफिनेटली ही कैन बी अ ग्रेट एस्पेक्ट फॉर द नेशनल टीम ऑल्सो इन अपकमिंग टाइम एंड लेट्स सी यहाँ पे नेक्स्ट मूव उनका क्या रहता है। आई थिंक दैट विल बी ऑल्सो रियली क्रूशियल थिंग कि भाई यहाँ पे आइजोल एफसी से नेक्स्ट सीजन यहाँ पे आईएसएल में क्या कौन से क्लब में मूव बनाते हैं एंड देन उनका क्या गेम टाइम रहता है, वो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट डिसीजन रहेगा। सो दैट्स इट फ्रॉम माय साइड गाइस रिगार्डिंग टुडेस इंडियन फुटबॉल न्यूज़। आई होप कि आपको जो पसंद आया होगा। कीप सपोर्टिंग इंडियन फुटबॉल, डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब क्यूरियोसिटी। जय हिंद, जय भारत।